ली मार्केट में 4 खवातीन के लर्ज़ाखेज़ कत्ल की तफ्तीश में अहम पेशरफ्त। ज़ेर हिरासत मुलजिम बिलाल ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। कहा, घर के चंद खवातीन पर नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा था। तेज धार आले से बहन, कमसन भांजी, भाभी और माँ को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 2 हफ्ते कब्ल उम्रा अदा करके आया था। बिलाल अपनी अहलिया को भी तलाक दे चुका है। जैनब आर्केड बांटो गली में फ्लैट के 7वें मंजिल से गला कटी लाशें मिली थी। वजीर आला और वजीर दाखिला सिंध ने नोटिस लेते हुए जामा रिपोर्ट तलब की। पुलिस ने घर के सरबराह फारूक और 2 बेटों को गिरफ्तार किया था। जोड़िया बाजार पर कौन करेगा राज? कराची होलसेल ग्रोसर्स के इलेक्शन का दंगल। अब्दुर्रऊफ इब्राहिम और बिजनेसमैन ग्रुप में कांटे का मुकाबला। इलेक्शन के गैर हतमी नतायज जारी। मैनेजिंग कमेटी की 6 नशिस्तों पर अब्दुर्रऊफ के उम्मीदवार 796 वोट लेकर कामयाब। बिजनेसमैन ग्रुप के उम्मीदवार 776 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। खबरदार होशियार, शहर में 3 रोज तक पानी बंद रहेगा। पानी जखीरा कर ले वरना मुश्किलात बढ़ सकती हैं। 21 से 23 अक्टूबर तक चन्नेसर टाउन, जिना टाउन, केमाड़ी, क्लिफ्टन और सद्र में पानी की फ्राहमी जज़वी तौर पर मुअत्तल रहेगी। गुलशन टाउन, जमशेद टाउन, लियाकत आबाद और नाजिम आबाद के इलाके भी मुतासिर होंगे। वॉल कंट्रोलिंग सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेड लाइन मंसूबे के बायस यूनिवर्सिटी रोड की मेन लाइनें मुतासिर हैं। पानी 10 दिन पहले बंद हो चुके हैं। मजीद आप ये फरमा रहे हैं कि 3 दिन पानी और बंद रहेगा, तो अब हम लोग पानी कहाँ से भर के लाएं? 2 महीने से पानी नहीं आ रहा। फिल्टर से भर के ला रहे हैं, जिन्होंने बोर कराया बस उनसे गुजारा रहे, और वो टैंकर माफिया वो राज कर रहे हैं। मेरे हिसाब से तो वॉल लगाने का फायदा ही नहीं, क्योंकि पहले भी ज्यादातर तो वाटर बोर्ड में पानी चोरी होता। गरीब आदमी परेशान है पानी की वजह से। वाटर बोर्ड को क्या हल बताएं? ये लोग तो खुद ही अक्लमंद लोग हैं, इनके पास हल हैं सारे। ये करते नहीं है, सिर्फ आवाम को परेशान करते हैं बस। माले मुफ्त दिले बेरहम अफसरान ने सरकार के करोड़ों रुपए पेट्रोल और डीजल की मद में उड़ा दिए। जनरेटर के लिए पेट्रोल और डीजल के बिल खाली पर्चियों पर बनाए गए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अफसरान ने एक साल में 9 करोड़ 44 लाख रुपए पेट्रोल और डीजल पर खर्च किए। सेक्रेटरी ने 7 करोड़ 49 लाख रुपए, डिप्टी कमिश्नर कोरंगी ने 93 लाख रुपए पेट्रोल पर खर्च किए। कमिश्नर कराची का 89 लाख रुपए का बिल बना। सिंध सेक्रेटरीट की शारा कमाल अतातर्क नाकारा गाड़ियों का कब्रिस्तान बन गई। सरकारी इदारों ने खस्ताहाल गाड़ियों को फुटपाथों पर ठिकाने लगा दिया। गाड़ियों में मेहरान, कल्चर्स, GLI, XLI और दीगर शामिल। सरकारी गाड़ियों की मुरम्मत होगी या नीलामी, महकमा ला इल्म। इदारे तरक्कियात का रिकॉर्ड रूम घोस्ट रूम बन गया। मकानात की फाइलें कहाँ गईं कुछ पता नहीं। 1000 के करीब मकानात की फाइलें गायब हो गईं। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के घर की फाइल भी नहीं मिली। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने DG KDA को शिकायत कर दी। DG KDA ने नकल फाइल बनाने के अहकाम जारी कर दिए। सिंध सेक्रेटरीट का मरकजी अवामी शिकायती सेल गैर फाल, 3 सेक्रेटरीज बदल गए। शिकायती सेल फाल ना हुआ। सेल मुमताज अली शाह के दौर में कायम हुआ था। सुहेल राजपूत भी रिटायर्ड हो गए। डॉक्टर फखर आलिम इरफान भी तब्दील हो गए। शिकायती बॉक्सेस को मट्टी लग गई, सफाई तक ना हो सकी। बिजली लोड शेडिंग ने कराची वालों का जीना मुहाल कर दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। कोरंगी नंबर 1 में सुबह 8 बजे से बिजली गायब। बिजली बंदिश से पानी के बहरान का भी सामना। मकीन बूंद बूंद को तरस गए। भारी भरकम बिलों की अदायगी के बावजूद लोड शेडिंग की जाती है, शहरियों का शिकवा। बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं, ना तो इधर पानी आता है। पहले जो है 4 घंटे जा रही थी, उसके बाद 5 घंटे कर दी, अब जो है पूरा दिन से गई हुई है। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग क्यों की जा रही है? नेपरा ने इलेक्ट्रिक से 7 रोज में जवाब तलब कर लिया। MQM रहनुमा आमिर सदीकी ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नेपरा को दरख्वास्त दी थी। कहा कि इलेक्ट्रिक ने रियासत के अंदर रियासत कायम कर रखी है। बिल की अदायगी करने वालों को भी तंग किया जा रहा है।
नेपरा कई दफा इनके खिलाफ ऑर्डर दे चुका है कि लोड शेडिंग गैर कानूनी है। किसी भी के इलेक्ट्रिक के डॉक्यूमेंट जो नेपरा से साइन हुए हैं उसमें कहीं पे भी ये लफ्ज नहीं लिखा कि के इलेक्ट्रिक लोड शेडिंग करेगा। के इलेक्ट्रिक अपनी नाकामी की वजह से अपना गुस्सा उन गरीब लोगों पे उतार रहा है जो लोग 100% बिल दे रहे हैं। के इलेक्ट्रिक ने रोशनियों के शहर को तारीक बना दिया। बिल अदा करने वालों को भी बिजली नहीं मिल रही। हमें जमात इस्लामी कराची मुनम जफर कहते हैं शहरियों को फिक्स्ड टैक्स के बाद अब गीजर टैक्स भी देना होगा। MDSSGC से मुलाकात तय हो गई। मुतमईन ना हुए तो मसला अदालत लेकर जाएंगे। बिजली की लोड शेडिंग से ही कराची के अवाम परेशान हैं। जिस तरह जालमाना लोड शेडिंग है 12-12 घंटे 18-18 घंटे, बाज़ आबादियों में तो बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है। नेपरा की बुनियादी जिम्मेदारी है कि उन इलाकों में जहाँ 95% लोग बिल अदा कर रहे हैं वहाँ किस तरह जो है वो लोड शेडिंग हो और वो लोग भी उसका सज़ा भुगतें कि जो बिल अदा कर रहे हैं। गीजर इस्तेमाल करें या ना करें, इजाफी बिल देना होगा। सुइस सदर ने बिलों में गीजर के लिए कॉनिकल वेफल चार्जेस शामिल कर दिए। गीजर के लिए कॉनिकल वेफल का इस्तेमाल भी लाजमी करार। कॉनिकल वेफल मार्केट में 200 रुपये में दस्तियाब। सुइस सदरन वेफल की मद में 2085 रुपये वसूल कर रहा है। कंपनी का कहना है कि कॉनिकल वेफल के इस्तेमाल से गैस की 25% बचत होगी। सफर करने वालों की जिंदगियों को महफूज बनाने का आज़म। सेंसोरेड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड और ट्रैफिक पुलिस ने कमर कस ली। फास्ट लेन में गाड़ी कैसे चलाई जाए, ट्रैफिक के ज्यादा दबाव के दौरान क्या रवैया अख्तियार करना चाहिए, डंपर और ट्रक ड्राइवर्स की ट्रेनिंग का आगाज। मलीर, गरबी, किमाड़ी और जुनूबी में ट्रेनिंग मुकम्मल। MD इम्तियाज अली शाह बोले ड्राइवर्स को फास्ट ट्रैक पर ठीक से गाड़ी चलानी भी आनी चाहिए। ड्राइवर्स हैं उनको पता होना चाहिए किस ट्रैक पे चलना है, क्योंकि फास्ट ट्रैक पे वो ज़्यादातर ड्राइविंग करते थे और उसकी ट्रक्स को कवर नहीं होते थे। उसका जो गार्बेज था वो नीचे रोड पे गिर रहा था तो उसको प्रॉपर्ली, और दूसरा टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी, किस वक्त पे रश होती है किस वक्त नहीं होती है, काफ़ी उनको अवेयरनेस की ज़रूरत थी। तो DIG ट्रैफिक साहब मेरे पास आए थे, यहाँ बैठ के हमने एक डिटेल मीटिंग की और उन्होंने कहा जी मैं अपनी टीम भेजूँगा ताकि वो ट्रेनिंग दें। सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए हल्फनामे की शर्त ताजरों ने FBR का नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने आइंदा समात तक हल्फनामे की शर्त मुअत्तल कर दी। FBR डिप्टी अटॉर्नी जनरल और दीगर से 1 नवंबर तक जवाब तलब। महकमे बल्दियात के 10 अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की मिल गई। अफसरान को 17वें ग्रेड का ओहदे दे दिए गए। तरक्की पाने वालों में तारिक हुसैन, मोहम्मद हनीफ, अब्दुल रहीम, इम्तियाज अली और सज्जाद अली वीमन और दीगर शामिल। नोटिफिकेशन जारी। जद्दा से कराची आने वाली परवाज बड़े हादसे से बच गई। लैंडिंग के दौरान विंड स्क्रीन से परिंदा टकरा गया। निजी एयरलाइंस का तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। तैयारे में 150 से ज्यादा मुसाफिर मौजूद थे। इंसदाद पोलियो मुहिम, खतरात से बेखौफ पोलियो वर्कर्स को सलाम। पोलियो वर्कर्स की खिदमात के एतराफ में तकरीब। DC साउथ ने वर्कर्स में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। मशहूर ब्रांड ने वर्कर्स को खूबसूरत मलबूसात दिए। DD साउथ ने इंसदाद पोलियो मुहिम में वर्कर्स के किरदार को सराहा। आप लोग देख सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट साउथ में जो लास्ट हमारा कैंपेन हुआ था सितंबर में, उसमें जितने भी हमारे बेहतरीन परफॉर्मेंस के पोलियो वर्कर्स थे, हमारा स्टाफ था, डॉक्टर्स थे, इंतज़ामी अफसरान थे, उनके काविशों को अप्रिशिएट करने के लिए आज हमने ये पुरवकार तकरीब रखी है। ख़वातीन का सजना संवरना हुआ महंगा। सोने की कीमतों में मुसलसल चौथे रोज़ भी इजाफा। फी तोला सोना 900 रुपये महंगा 2,81,800 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 2,41,598 रुपये पर पहुँच गया। फी तोला चांदी 50 रुपये इजाफे से 3150 रुपये की हो गई।